Hello, my student. Good morning. Suprabhat. Welcome to BSJ Government Senior Secondary School पिंगवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 1 है, चैप्टर नंबर 3 है मनी एंड बैंकिंग, लेक्चर्स नंबर 9। और आज का जो हमारा कंटेंट है कि सर बैंक की उत्पत्ति कैसे हुई है और बैंक कहते किसे हैं। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार लाइक कर दे, बेल आइकन का प्रेस जरूर दबाइए। और किसी भी प्रकार का कोई डाउट वगैरह है तो मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर भेजना है या दिए गए नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे और हम लोग टॉपिक्स पर चलते हैं। तो देखना, सबसे पहले देखना है कि बैंक की उत्पत्ति कैसे हुई है। और बैंक की उत्पत्ति से पहले एक बार बैंक का एक सिंपल सा मीनिंग समझेगा। जब भी मैं बैंक कहूंगा तो आप लोगों के दिमाग में तुरंत ही एक ऐसा चित्र दिमाग में आएगा कि जहां पर जमा स्वीकार की जाती है, जहां पर ऋण प्रदान किए जाते हैं, जहां पर मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा की जाती है, ठीक है, जहां पर ग्राहकों की सुविधा दी जाती है। तो ये सारी की सारी चीजें आपके चित्र के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये नॉर्मल हम लोग जानते हैं कि बैंक क्या होती है। ठीक है, अब आपको देखना है कि सर एक बैंक की उत्पत्ति हुई कैसे, बैंक शब्द आया कहां से। सबसे पहले तो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, वस्तु विनिमय प्रणाली को बंद करके मुद्रा आई। ठीक है, अब मुद्रा आई है, अब मुद्रा का मापन करना है, मुद्रा की सुरक्षा करनी है। ठीक है, अगर भावी बचत अगर करना है तो उसके लिए हमें जरूरत किसकी हुई, बैंक की। अब ये बैंक शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो ध्यान रखना, बैंक शब्द की जो उत्पत्ति है वो इटालियन भाषा के बंको शब्द से हुई है। कहां से हुई है, इटालियन भाषा के बंको शब्द से हुई है। यानी कि इटली के जो लोग हैं वो एक बेंच पर बैठकर मुद्रा में परिवर्तन करने का कार्य करते थे। यानी कि ये समझ सकते हैं कि इटली के जो लोग हैं वो एक बेंच पर बैठकर व्यवसाय करते थे, और जिसका व्यवसाय अगर मान लीजिएगा लॉस में चल जाता था तो उस व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर दिया जाता था। ठीक है, उसी प्रकार जिस समय चेंज होता गया तो फ्रांसीसी भाषा के जो लोग हैं वो बैंक में बदलता हुआ शब्द अंग्रेजी भाषा में क्या कहलाने लगा, बैंक। फ्रांसीसी भाषा में हम क्या कहते थे, बैंक के शब्द कहते थे, और यही भाषा चेंज होता हुआ अंग्रेजी भाषा में क्या कहलाने लगा, बैंक शब्द कहलाने लगा। उसी प्रकार एक अन्य अवधारणा भी है जो यह बताती है कि बैंक शब्द की जो उत्पत्ति है वो जर्मन भाषा के बैंक, स्पेलिंग क्या है, BANCK से हुई है, और जिसका अर्थ क्या है, सम्मिलित स्कंदकोश यानी कि जॉइंट स्टॉक फंड है। ये तो मैंने आपको बैंक की उत्पत्ति बता दिया। ठीक है, देखना हर एक की अवधारणा अलग अलग होती है और हर एक की अवधारणा के अनुसार बैंक की उत्पत्ति बताता है। तो इसीलिए कह देता हूं कि आज तक बैंक की उत्पत्ति के बारे में कोई सही तरीके से स्पष्ट नहीं कर पाया। समझ में आया? बिल्कुल सर। तो अब देखिए कि बैंक होता क्या है। ठीक है, पहले सिंपल शब्दों में समझना है, उसके बाद में हम लोग आर्टिकल पर चलेंगे। तो देखना, बैंक से अभिप्राय उस संस्था से है जो जनता से जमा स्वीकार करती है तथा उधार लेने वालों को अग्रिम ऋण प्रदान करती है, और ये दोनों कार्य एक साथ किए जाने पर ही उसे बैंकिंग या बैंक कहा जाता है। बैंक का मतलब हो गया एक ऐसी बिल्डिंग या एक ऐसी संस्था है जहां पर लोगों की जमा स्वीकार की जाती है, जहां पर ऋण प्रदान किए जाते हैं, जहां पर मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा की जाती है, जहां पर ग्राहकों की सुविधा के लिए विभिन्न प्रकार के भुगतान के माध्यम भी किए जाते हैं, जैसे कि चेक है, ड्राफ्ट है, या ये कह सकते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से भी सुविधा उपलब्ध करती है, या एटीएम कार्ड से भी सुविधा उपलब्ध करवाती है, या ये कह सकते हैं कि बैंक एक ऐसी चीज है जिसमें आपको भुगतान करने के विभिन्न साधन होते हैं। ठीक है, जैसे लाइट का बिल है, पानी का बिल है, या मोबाइल रिचार्ज है, या किसी को फीस पे करनी है तो वो भी आप इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। तो बैंकिंग प्रणाली एक है ऐसा सिस्टम जो आज तक इसकी तुलना कोई नहीं कर पाया। ठीक है, और वास्तव में आजकल ई बैंकिंग का सबसे ज्यादा जो कार्य है वो चल रहा है। ठीक है, अब देखना है कि भारतीय बैंकिंग अधिनियम क्या कहता है, क्योंकि बैंकिंग का भी एक एक्ट है, कंपनी है। ठीक है, भारतीय बैंकिंग नियमन
अधिनियम 1949 की धारा 5B के अनुसार बैंक या बैंकिंग कंपनी वह कंपनी है जो ऋण देने या विनियोग के उद्देश्य से जनता से जमाव के रूप में मुद्रा स्वीकार करती है और जो मांग पर देय हो या चेक, ड्राफ्ट, आदेश अथवा अन्य किसी प्रकार से निकाली जा सके। ठीक है, ये तो मैंने आपको इंडियन बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5B के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि एक अर्थशास्त्री अपनी परिभाषा के रूप में क्या कहना चाहता है। देखना, प्रोफेसर फिंडले सिराज के अनुसार बैंकर वह व्यक्ति या वह कंपनी है जिसके पास कोई ऐसा व्यवसायिक स्थान है जहां पर जमा अथवा मुद्रा का चलन या मुद्रा के या ये कह सकते हैं कि चलन के संग्रह के माध्यम से साख के खाते खोले जाते हैं और जमा राशि का भुगतान धनादेश अथवा आदेश द्वारा किया जाता है और जहां पर स्कंद बॉन्ड धातु या विनिमय पत्रों पर ऋण या मुद्रा उधार दी जाती है और जहां पर बिलों अथवा प्रतिज्ञा पत्रों को बट्टे या विक्रय को प्राप्त किया जाता है। ये किस अर्थशास्त्री ने डेफिनेशन बताई है? तो प्रोफेसर फिंडले सिराज ने अपनी परिभाषा ये बताई है। क्लियर आपके? ठीक है, अब आपको मैं बता देता हूं कि विश्व के अंदर सबसे पहले बैंक कहां पर आई है। ठीक है, यानी कि विश्व के अंदर सबसे पहले कौन सी बैंक स्थापित हुई, भारत में सबसे पहले कौन सी बैंक स्थापित हुई। यानी कि आपको एक सिंपल शब्दों में आपको मैं बता देता हूं कि 1949 से पहले बैंकों की परिस्थिति कैसी थी, 1949 के समय कैसी है और 1991 के बाद में कैसी कंडीशन थी। उसके बारे में दो चार मेन बातें हैं, उनको मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, और ध्यान रखना वर्तमान समय के अंदर भारत के अंदर कुल 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है। कितनी बैंक है? 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है। सत्र 2022 तक के अनुसार कह रहा हूं, जनवरी 2022। समझ में आया? आपकी किताब के अंदर जो डाटा दे रखा है वो 2017 का बता रहा है कि भारत में कुल 27 राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो ये जो 27 राष्ट्रीयकृत बैंक है ये 2017 तक का आंकड़ा है, जबकि न्यू डाटा के अकॉर्डिंग बताओ तो वर्तमान में केवल 12 राष्ट्रीयकृत बैंक ही है। समझ में आया? क्योंकि 6 बैंकों का तो ये क्या कहते हैं अस्तित्व ही समाप्त कर दिया, उसको 4 बैंकों के अंदर मर्ज कर दिया गया था। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। जो व्यावसायिक बैंक या वाणिज्यिक बैंक जिसे हम कहते हैं वो मैं पढ़ाऊंगा तो उस समय मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। अभी तो आपको देखना है कि विश्व के अंदर सबसे पहली बैंक कौन सी आई थी, भारत के अंदर सबसे पहले कौन सी बैंक आई थी, उसके बारे में आपको कुछ मेन बातें हैं वो आप एक बार नोट कर देना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो देखिएगा, अब आपको देखना है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सबसे पहले कौन सी बैंक थी उसके बारे में। ठीक है, क्योंकि ये जो मैंने आपके सामने कुछ पॉइंट लिखे हैं ये आपके काफी एग्जाम में प्रश्न पूछे भी जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, देखना पहला पॉइंट लिखा है कि विश्व का पहला बैंक, क्या कह रहा हो, विश्व का जो पहला बैंक था वो था बैंक ऑफ वेनिस। बैंक ऑफ वेनिस, और इसकी स्थापना कब की थी? 1157 के अंदर। ध्यान रखना ऊपर नीचे थोड़ा बहुत सन हो सकता है कि 1157 या 58 जो भी है, लेकिन है 1157 तक। ठीक है, और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो ध्यान रखना ये इटली के अंदर। कहाँ थी? इटली में। ठीक है, उसके बाद में सेकंड पॉइंट है कि भारत में पहला बैंक कौन सा था जो ये कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा था, और वो था आपके बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान जिसकी स्थापना सन 1770 के अंदर की गई थी। ठीक है, उसके बाद में देखना कि भारतीय पूंजी के साथ पहला बैंक था आपके पंजाब नेशनल बैंक। कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक, और इस बैंक के संस्थापक कौन थे? लाला लाजपत राय। ओके, उसके बाद में भारत का पहला विदेशी बैंक है HSBC। HSBC ये क्या कहा था?
भारत का पहला विदेशी बैंक है। नेक्स्ट, ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला या पाने वाला जो पहला बैंक था वो कैनरा बैंक है। कौन सा है? कैनरा बैंक है। उसके बाद में भारत के बाहर पहला भारतीय बैंक है, वो कौन सा है? बैंक ऑफ इंडिया। वो कौन सा है? बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद में एटीएम शुरू करने वाला, एटीएम बोले तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन जिससे आप पैसे निकालते हैं वो, तो एटीएम शुरू करने वाला पहला बैंक है HSBC। और इसकी कब शुरू किया था? तो 1987 के अंदर। कहा? मुंबई के अंदर। ठीक है, एटीएम शुरू करने वाला पहला बैंक था HSBC और कब शुरू किया गया? 1987 के अंदर। और कहां पर? मुंबई के अंदर। उसके बाद में पहले बैंकों के पास ज्वाइंट स्टॉक पब्लिक बैंक जो ओल्डेस्ट है और वो कौन सी है? इलाहाबाद बैंक है। ठीक है, पहला यूनिवर्सल बैंक है ICICI, मतलब इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बचत खाता यानी कि सेविंग अकाउंट शुरू करने वाला पहला बैंक था प्रेसिडेंसी बैंक। और कब शुरू किया गया था? 1833 के अंदर। चेक का परिचय कराने वाला पहला बैंक था बंगाल बैंक। कौन सा था? बंगाल बैंक। और कब? 1833 के अंदर, मतलब ये एक ही है, बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक। ठीक है, उसके बाद में इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा प्रदान करने वाला पहला बैंक था ICICI बैंक। म्यूचुअल फंड बेचने वाला पहला बैंक था भारतीय स्टेट बैंक, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद में क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और पहला डिजिटल बैंक कौन सा है? तो सर डीजी बैंक है। कौन सा है? डीजी बैंक। और उसके बाद में कह रहा हूं पहला ग्रामीण क्षेत्र बैंक है, जो ग्रामीण क्षेत्र बैंक हो या ग्रामीण बैंक हो, और वो पहला बैंक कौन सा है? सिंडिकेट बैंक द्वारा, सिंडिकेट बैंक द्वारा प्रायोजित। ठीक है, और भी पॉइंट है तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि ये तो आपके सिलेबस में नहीं है ये चीज तो, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट रखना जरूरी है, क्योंकि थोड़ी बहुत अगर हम एक्स्ट्रा अगर पढ़ाई कर भी दे तो कोई दिक्कत तो नहीं है। इसीलिए हालांकि आपके जो सिलेबस के अंदर था कि बैंक की उत्पत्ति कैसे हुई है और बैंक किसे कहते हैं, उसके बाद में कॉमर्शियल बैंक यानी कि वाणिज्यिक बैंक है, और वाणिज्यिक बैंक के बारे में मैं नेक्स्ट अगले लेक्चर्स के अंदर आपको बताऊंगा कि वाणिज्यिक बैंक किसे कहते हैं और वाणिज्यिक बैंक के कौन कौन से कार्य है, वाणिज्यिक बैंक का शाखा का निर्माण कैसे किया जाता है, तो वो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। फिलहाल मैं इस लेक्चर्स के अंदर आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आज आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो वो हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अगले पॉइंट पर चलते हैं। एक बार नोट कर दो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिएगा, अगला पॉइंट है कि प्रिंसिपल रूप में बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला बैंक कौन सा है? IDFC बैंक है और बंधन बैंक, ये दो बैंक है। ठीक है, IDFC बैंक और बंधन बैंक है। उसके बाद में भारत में मर्चेंट बैंक शुरू करने वाला पहला बैंक है ग्रांट लेस बैंक, ग्रांट लेस बैंक। और ब्लॉकचेन टेक्निक शुरू करने वाला पहला बैंक है ICICI। वॉइस बायोमेट्रिक पेश करने वाला पहला बैंक है सिटी बैंक। बैंकिंग सेवा में रॉबर्ट पेश करने वाला जो पहला बैंक था वो सिटी यूनियन बैंक है। इसी बैंक ने रॉबर्ट पेश है जो लॉन्च किया था, और अभी HDFC बैंक भी है जो इसे तैयार करने के लिए बैठी हुई है। ठीक है, पूरी उसकी रूपरेखा बना दी है रॉबर्ट पेश की। ठीक है, जो एक लक्ष्मी के रूप में होता है, जो आपके जो भी समस्या है उस समस्या का जो भी समाधान है वो रॉबर्ट पेश करेगा, यानी कि जो भी आपके जवाब है वो जवाब कौन देगा? रॉबर्ट देगा। ठीक है, और एक बात ये भी कह सकते हैं कि भारत का जो सबसे पुराना बैंक है वो कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वो कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और उसकी स्थापना कब की गई थी सर? तो उसकी स्थापना 2 जून 1806 के अंदर की गई थी। और कहाँ की गई थी सर? कलकत्ता के अंदर की गई थी। समझ में आया? उसी प्रकार है 1809 के अंदर बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी, और उसी के बाद में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास, इन 3 बैंकों का विलय करके बैंक ऑफ इंडिया किया गया था, और वर्तमान में इंपीरियल बैंक के रूप में जाना जाता है।
ठीक है, तो कहना तो आप कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं विशेष कर यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, ये कह सकते हैं कि पुराना बैंक, पुराना बैंक कौन सा है, ये लिखना नहीं है, ये पॉइंट मैं आपको केवल बता देता हूं कि जो पुराना बैंक है वो कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसकी स्थापना कब की गई थी, तो सर इसकी स्थापना की गई थी 2 जून 1806 के अंदर। और कहाँ की गई थी सर, तो कलकत्ता के अंदर की गई थी। कहाँ की गई थी, कलकत्ता के अंदर की गई थी। उसी प्रकार मैं आपको बता देता हूं कि बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी सर कब, जनवरी 1809 के अंदर। ठीक है, जनवरी 1809 में की गई थी। ठीक है, कुछ समय बाद के, ठीक है, आफ्टर सम टाइम में एक तो थी बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है, और बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल। इन 3 बैंकों का विलय किया गया। क्या किया गया था, विलय किया गया था। और इन 3 बैंकों का विलय करने के बाद में क्या नाम दिया, तो उस समय इसका नाम आ चुका था बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि बीपीएल जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, बीपीएल। और बैंक ऑफ इंडिया को वर्तमान में इंपीरियल बैंक के रूप में जाना जाता है। किस रूप में, इंपीरियल, इंपीरियल बैंक, इंपीरियल बैंक। ठीक है, इंपीरियल बैंक, यानी कि इंपीरियल बैंक बोले तो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। समझ में आया, क्योंकि ये प्राचीन बैंक है। समझ में आया कि नहीं, क्लियर आपको। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दी, ये तो ठीक है, बेसिक पॉइंट है जो आपको मैंने बता दिया। यहाँ तक तो आपको पूरा नोटबुक के अंदर नोट करना है। नेक्स्ट अगले लेक्चर के अंदर बताऊंगा कि भारत में वर्तमान स्थिति में बैंकों की स्थिति कैसी है, यानी कि उसमें आपको मैं बताऊंगा कि कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं, कॉमर्शियल बैंक के अंदर कौन कौन से बैंक आते हैं वो मैं आपको क्लियर करवाने वाला हूँ। ध्यान रखना, एक लेटेस्ट जानकारी और दे देता हूँ आपको मैं कि वर्तमान के अंदर यानी कि 2017 से लेकर 2021 तक की मैं आपको जानकारी में बता दूं कि वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं, वर्तमान में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक, तो सर वर्तमान में 12 बैंक है। ठीक है, 2017 के अंदर कुल कितने बैंक थे, तो सर 2017 में कुल 27 बैंक थे। और 27 में से कुछ बैंकों का विलय किया गया था, जैसे 2019 के अंदर बैंकों का विलय किया गया था, उसी प्रकार 2020 के अंदर भी वापस बैंकों का विलय किया गया था। तो इस प्रकार से घटाकर वर्तमान में कुल कितने नेशनलाइज्ड बैंक है, तो सर वर्तमान में कुल 12 बैंक है। ठीक है, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये कौन से नेशनलाइज्ड बैंक है, ये वर्तमान स्थिति के अंदर कह रहा हूँ, आपकी बुक के अंदर बता रहा है वो 27। तो ये जो 27 का आंकड़ा है ये 2017 का आंकड़ा है। ठीक है, ये जो 27 बैंक है ये 27 बैंक 2017 की है। और वर्तमान में कुल कितने बैंक नेशनलाइज्ड है 2021 तक के अनुसार बता दो, यानी कि जनवरी 2022 तक की डिटेल में बता देता हूँ। जनवरी 2022 तक कुल कितने नेशनलाइज्ड बैंक है, तो सर वर्तमान में 12 बैंक है। ठीक है, कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है 12 जनवरी 2022 तक के अनुसार कहते हैं।
ठीक है आपको, तो इसको नोट करना है। नेक्स्ट अगले एक्सरसाइज के अंदर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये तो आपको नोट नहीं करना है, बस केवल ये ऊपर वाला आपको यहाँ तक पूरा नोट करना है, ठीक है, क्योंकि ये तो मैंने आपको केवल एक समझाने के लिए आपको कहा था, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ओके बाय।